नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विवाह रेखा यानी मैरिज लाइन। उसको यूनियन रेखा भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये होती कहाँ पर है। आप देखेंगे जो कनिष्ठिका उंगली है उसका नीचे का जो भाग है और हृदय हार्ट लाइन जो है उसके जो बीच का भाग होता है जिसे अपन बुद्ध पर्वत बोलते हैं, उस भाग के पे ही विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा जो बाहरी भाग है वहां से निकलकर इधर पर्वत की ओर जाती है। विवाह रेखा कई प्रकार की होती हैं, उनके कई कई मतलब भी होते हैं। जैसे विवाह रेखा बिल्कुल सीधी, बिल्कुल एकदम फाइन, कहीं भी कोई उसमें टेढ़ा मेढ़ा टूटा हुआपन नहीं, तो वो रेखा बहुत अच्छी कहलाती है। इससे विवाहित जीवन भी अच्छा होता है, अच्छे पति पत्नी का मेल रहता है। और जब क्या होता है विवाह रेखा टूटी हुई हो, यानी जरा सा चली फिर बीच में गैप, फिर थोड़ा सा चली फिर गैप, तो ऐसे क्या है विवाह जो पति पत्नी के बीच संबंधों में बड़े डिफरेंसेस आते हैं और ये जो है वो पारिवारिक लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं निकलती है, क्योंकि मनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो मतभेद मन भेद दिखाई देता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है, यानी हार्ट लाइन की तरफ झुकी हुई है, तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी जो है वो अलगाव डिफरेंसेस का बहुत बड़ा कारण होता है। और अब आप देखेंगे जैसे मैरिज लाइन है वो हार्ट लाइन को बिल्कुल टच करती हुई और नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, मतलब डाइवोर्स की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाता है। मनों में इतने ज़्यादा क्लेश और टेंशन आ जाते हैं कि वो जो है वो डाइवोर्स की तरफ जाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब शुक्र माउंट से कोई रेखा पूरी लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन को काटती हुई आपके मैरिज लाइन को टच कर रही है वहाँ पे बुध पर्वत पर पहुँचकर, तो ऐसे तो पूरा डाइवोर्स के चांसेस रहते हैं। और स्पाउस का क्या है, एक दूसरे का विछोह भी संभव है। यदि विवाह रेखा मान के चलिए ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वमुखी जिसे कहते हैं, यानी तो आपको बेटर स्पाउस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है जैसे सन लाइन है ना, ये सन लाइन बिल्कुल सीधी है और जब मैरिज लाइन इसको जाके टच करती है ऊपर की ओर से जाकर, तो आपको बेहतरीन पति पत्नी मिलते हैं। यानी पति को अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी को अच्छा पति मिलेगा। मतलब यदि मैरिज लाइन जो है वो आपका बिल्कुल सन को के पास पूरी अच्छे से टच कर रही है और सन लाइन पूरी लंबी है, तो ऐसे आपका जो पति पत्नी मेरे हाई एंड गुड फैमिली में जो है अच्छे परिवार में आपका विवाह होगा, रिच होएगा स्पाउस, मतलब अच्छा आर्टिस्ट वगैरह ये भी स्पाउस हो सकता है। यदि विवाह रेखा का क्या है कि अगर जैसे माने शुरू में तो मोटी है, बाद में जो है वो पतली हो जा रही है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी कि आपके संबंध अच्छे होने के बाद धीरे धीरे खराब हो गए। और यही अगर नीचे से थोड़ी सी पतली है ऊपर जाकर मोटी हो जाती है ये रेखा, तो आपके संबंधों में क्रमिक वृद्धि होगी। अब हम आते हैं कि विवाह रेखा अगर दो भागों में विभाजित हो, कैसे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर दो भागों में विभाजित होती है फिर उसी में से एक सीधी लाइन चली जाती है, तो ऐसे क्या होता है इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस होते हैं, यानी दूसरे आपके कास्ट में मैरिज होने के चांसेस रहते हैं और कल्चर आपका मतलब डिफरेंट होगा ऐसा मानते हैं। और अगर हमारी रेखा सीधी है और फिर आके दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसे क्या है अलगाव की चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप है वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन होगा क्योंकि विभाजन है ना दो, तो क्या है। और इसमें ज़्यादातर चांसेस क्या होता है ना, व्यक्ति एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करता है, इसीलिए जो है वो झुकाव जो है वो डाइवोर्स की तरफ जा सकता है। अब आता है जैसे ये दो आगे विभाजन है उसमें बीच में पूरी रेखा और चली गई, यानी ट्रायंगल टाइप का बन गया है, मतलब सॉरी ये आपका ये त्रिशूल टाइप का से ना लंबा सा बन जाता है, तो ऐसे तो रिश्ते चलने बहुत मुश्किल हैं। इसमें भी ये अच्छा चिन्ह नहीं कहलाता है।
वो अलग तरीके के, आप इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, मतलब आप एक जगह स्टे वाली स्थिति आपके रिलेशनशिप में नहीं होगी। और जब इसके आपके मैरिज लाइन पर कोई क्रॉस, कोई आइलैंड होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। आइलैंड कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है, बस मणिबंध की पर आइलैंड बहुत अच्छा माना जाता है, जो आपको बड़ा धन दिखाता है, आपको रिच मैन बनाता है, जब मणिबंध की रेखा पे आइलैंड होता है। बाकी हर जगह जो आइलैंड है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप देखेंगे कि हम ये सोचते हैं कि जैसे विवाह रेखा में ऐसे सारे चिन्ह बताकर आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जब हमें बिल्कुल क्लियर करना होता है, किसी का हाथ देख रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी कब नहीं होगी, तब हम जो है वो सारी रेखाओं को लेकर चलते हैं, चाहे वो शुक्र पर्वत हो, चाहे लाइफ लाइन हो, चाहे हार्ट लाइन हो, चाहे माइंड लाइन हो, और माउंट भी हम देखते हैं, तभी हम किसी निष्कर्ष पर हमको पहुंचना चाहिए। अब जब देखिए विवाह रेखा ऊपर की ओर जाए, आप देखते हैं जैसे लाइन है विवाह रेखा की, उसके ऊपर ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, जिसे अपने लोग ऊर्ध्वमुखी शाखाएं बोलते हैं। ऐसा जो आपकी फैमिली लाइफ होती खूब अच्छा रहेगा, अच्छा सक्सेसफुल मैरिज होगी, हस्बैंड वाइफ अच्छे से एक दूसरे से रहेंगे, और एक दूसरे के प्रति काफ़ी विश्वास भी होगा। और यही अगर डाउन यानी नीचे अधोमुखी शाखाएं होंगी, वही है, जब कोई भी चीज़ नीचे की ओर झुकाव की तरफ आ रही है तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। जब ऊपर की ओर जाते कहते हैं ना ग्रोथ यानी प्रोग्रेस हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही फिर लव में वही अ, अच्छा नहीं होगा, असफल विवाह हो जाएगा आपका, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से असंतुष्ट से रहेंगे। अब क्या है, जैसे यू टर्न हो जाए तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्या, जैसे ये विवाह की लाइन यूं टर्न चला जाए तो एक दूसरे के पति पत्नी पे समझौता का वार, मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलवेज रहेगी इनकी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अगर विवाह रेखा पे तिल भी आ गया तो वो भी बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे, सेल्फिश होगा लव, तो ये भी अच्छा नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसी रेखा हो चाहे कोई भी हो, हमको सारे पाम का जरूर ही विश्लेषण और अच्छे से देखना चाहिए, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज के टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।